बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बैंगन, वो भी एक अलग तरीके से। इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने मज़ेदार कि आप जैसे पहले जो बैंगन बनाते थे ना, वो आप भूल जाएंगे और यही बना बना के आप बार बार खाएंगे। इतने मज़े के ये बनते हैं और आसान सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले बर्तन में पानी डाल लेंगे, तकरीबन 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक 1 टीस्पून मोटा कटा हुआ और लहसुन भी साबुत 1 टेबलस्पून बगैर पानी के। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो वो 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। टमाटर मैंने 2 लिए और एक बड़ी साइज की प्याज ली। रफली मैंने इन्हें भी काट लिया। अब बस इससे मैंने गलाना है मसाले को। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 किलो मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं। तो उनको मैंने एक दो को छिलके उतार के मैंने काटा है। और जो तकरीबन जो थे ना, ये बड़े साइज के थे। आप इस तरह करें, आधे से कम को छिलके छिलके उनके उतार लें बैंगन के, और आधे से ज्यादा जो है ना, आप इस तरह छिलकों समेत काट लें। मोटे मोटे स्लाइस में मैंने काट लिया है और पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था। पानी से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। आलू आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जीरा और धनिया, जो कि मैंने से तवे पे भून लिया, रोस्ट किया हुआ है। और ये फुल भर के टेबल स्पून ले रही हूँ। ये बनता है 1.5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत मैं 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। और ज़ीरा और जो धनिया था ना, मैंने इसलिए तवे पे भूना है कि आजकल जो जैसा मौसम है नमी वाला, तो आप भून लेंगे, खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी अच्छा आएगा और पिस भी जाएगा बहुत आराम से। घर में पीसे दोनों चीज़ें मिला के बाजार से लेने की ज़रूरत ही नहीं आपको। 1/2 टीस्पून हल्दी। कश्मीरी मिर्च अगर है तो डाल दें, नहीं तो आपकी मर्जी है, नहीं डाल सकते। मैं कलर की वजह से डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना नमक डालिएगा। दही तकरीबन आधे कप से कम है। इमली की गुठलियाँ मैंने 4 से 5 अदद ली और गुठलियाँ समेत ही इसमें डाल रही हूँ। पल भी इसका और गुठलियाँ जब निकालनी होगी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो पकने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा सा इसे मिक्स करना है कि सारे मसाले जितने हमने डाले ना, इसके साथ सारे मसाले मिक्स कर दें। आलू और जो बैंगन थे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दें। और जो मसाले की तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको थी, वो गल चुकी है तो मैंने पीस लिया है। अगर ज्यादा गला के चम्मच से भी आप उसे प्रेस करेंगे ना, पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा गला हुआ होगा तो मैंने पीस लिया है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मसाला बनाओगे ना तो बैंगन में मसाला बहुत सारा आपको नजर आएगा। अगर हम जैसे प्याज फ्राई करते हैं, वजरा आजकल के प्याज गलते नहीं, तो आप ये तरीका करेंगे तो बहुत सही रहेगा। और जिससे हम खाना बनाते हैं वो चम्मच में इसमें डाल दूंगी, तकरीबन 1.5। और साथ ही इसमें एक दालचीनी का पीस और तेजपात बस। और मैंने गरम मसाले कुछ भी नहीं डालने, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें। अब इस मसाले की भुनाई होनी है। भुनाई जैसी होती है, पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। ऑयल अलग से नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें जो मसाला लगा के बैंगन आलू रखे थे हमने हमने तो जो मसाला लगे बैंगन लगा के रखा था ना, वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें थोड़ा बहुत है जो मैं आपको दिखाती हूँ उसका क्या करना है हमें। ये इस चम्मच से ना निकालते जाएंगे ताकि पानी ना आए। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे। और चूल्हा जो है मैंने फुल रखा हुआ है। सारी सब्जी मैंने शामिल कर ली। अब चम्मच चला के इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई करनी है फुल फ्लेम पे। तो जैसे इसकी बुनाई का टाइम खत्म होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है
और जो बैंगन है वो भी गलना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जो कच्चापन था नमक मिर्च का, जितने मसाले डाले थे वो तमाम मसाला भुनाई में पक चुका है। तो अब इसमें जो हमने दही इमली का पल्प जो भी डाला था ना सारा, ये वो पानी है, अब इसमें वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा मसाला आपको नज़र आएगा और गल भी जाएंगे, और जो पक पक के ऑयल भी ऊपर अलग से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इसे ढक के मैं इसे 1 से 2 मिनट फुल आग पे ढक के छोड़ दूंगी, इसलिए कि ये जैसे पक रहा है ना, इस तरह पकते पकते ऑयल ऊपर आएगा, और उसके बाद फिर मैंने दम वाली आग पे से छोड़ देना है जब तक ये गलेंगे नहीं। पहले मैंने 2 से 3 मिनट इस तरह फुल फ्लेम पे छोड़ना है, ढक देना है, उसके बाद फिर दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं बैंगन का सालन आलू के साथ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और ये मसालेदार ग्रेवी वाले बैंगन चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ, मज़ा ही आने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ फॉलो भी करते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।